ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और कोर्स टेस्ट के लिए टॉपिक है परमपिता शिव के दिव्य जन्म के बारे में स्पष्टीकरण और उस दिव्य जन्म को क्यों जानना चाहिए, भगवान की पहचान का महत्व और 3 लोक के चित्र में मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, इसके प्रूफ। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है, अर्थात पापों का दंड भी उसे मनुष्य योनि में ही मिलता है। इसके लिए लागू होने वाले श्लोक। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 6305। हाँ जी। हाँ, प्रश्न। मनुष्य आत्मा पापों का दंड भोगने के लिए मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है, इसके लिए गीता में आए हुए कोई भी एक श्लोक बताना है। गीता में आए हुए श्लोक 15 का 8वां है। हाँ। जैसे मनुष्य शरीर छोड़ता है तो अपने संस्कार साथ ले जाता है, वैसे जैसे हवा भी फूलों की सुगंध ले जाती है। हाँ, ये संस्कार ले जाने वाली बात हो गई। बाकी मनुष्य रूप में ये भी ठीक ही है। बाकी और कोई ऐसा श्लोक बताइए जो पापों के दंड के रूप में उसको मनुष्य योनि में ही जन्म मिलता है। पापों के दंड जैसे वो 23 तत्वों से रहित है ना दीदी। हाँ। पापों के दंड से मनुष्य नहीं, पाप को दंड जैसे वो कर्म करता है उनके अनुसार ही उनको दंड मिलता है। हम्म। पाप कर्मों के अनुसार दंड मिलता है उनको, तो जैसे पाप करेंगे वैसे योनि में जो जाएंगे। ठीक है माता जी। भगवान प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो उनकी प्रवेश होने के बारे में कोई श्लोक बताइए। भगवान प्रवेश करने वो प्रवेश करने का वो दिया है, जैसे कि 40 11 में 44 54। 54। हाँ सॉरी। हाँ, पढ़ के सुनाओ दीदी। हाँ जी। भक्त्या तो अन्यन्या शक्य अहम एव विद्या अर्जुन ज्ञातो दृष्टम च तत्वेन प्रवेशतुम च पराक्तम। हाँ, इसमें अभी वो शब्द बताइए जो प्रवेश करने के लिए आया हुआ है। प्रवेश करने में समर्थ है। हम्म। श्लोक में जो शब्द आया वो बताइए। मुरलियों में कई बार बाबा बोलते हैं वो शब्द को। प्रवेश करने योग्य हो। हाँ, ये तो मन हिंदी तो हो परकाया गया श्लोक। एक तो आप हिंदी परकाया शब्द बता रहे हो, वो तो सही है, लेकिन संस्कृत में श्लोक में जो शब्द आया वो मुरलियों में भी बाबा बोलते हैं कई बार। परंतम। प्रवेश तुम।
प्रकृति का आधार लेकर जन्म लेते हैं, प्रवेश अजन्मा तुम, होते हुए भी। माता जी, प्रवेश। प्रवेश तुम ये हाँ। शब्द है, प्रवेश करने योग्य हूँ। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, सेम यही प्रश्न। गीता में मनुष्य पापों का दंड भोगने के लिए मनुष्य रूप में जन्म लेता है, इस संबंधित गीता में आए हुए श्लोक। हेलो। हेलो, हाँ ओम हेलो। शांति। हाँ ओम जी, शांति बहन जी। हाँ। रोल हाँ। नंबर। 2327, टू थ्री हाँ। टू सेवन हम्म, 9/32 में ये आया है। हाँ माता जी बताइए। ओम शांति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। मीनिंग पढ़ना है क्या? केवल वही बात, हाँ ठीक है, बताइए माता जी, सार में बताइए अर्थ। क्योंकि हे पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री वैश्य तथा शूद्र जैसी पापियोनिया भी हो, वे भी पूर्व जन्मकृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर उसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। माना जो पाप करते हैं वो स्त्री शूद्र या पाप योनि में जन्म लेते हैं, ऐसे इस सृष्टि पर है, इस श्लोक में आया। हाँ जी, ठीक है माता जी। अभी दूसरा प्रश्न है आपके लिए। भगवान के दिव्य जन्म को जानने से क्या फायदा होगा, या भगवान की पहचानने से मनुष्यों को क्या प्राप्ति होती है? भगवान को जानने से मनुष्य को दुखों से मुक्ति होती है और इस दुखता में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, सदगति प्राप्त होती है, परम पद विष्णु स्वरूप की पदवी प्राप्त होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और 21 जन्म स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है माता जी, इसमें से कोई भी एक बात के लिए श्लोक बताइए। एक मिनट बेंजी। हाँ। शांति। यो माम एव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। मीनिंग है, हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, जो पूरा मूर्ख नहीं थोड़ा भी जानी है, वह व्यक्ति मुझ सदाशिव ज्योति को ऊपर जैसा कहा, ऐसे ही आत्माओं में सर्वोत्तम समझता है। वह निकट भविष्य में सब कुछ जानने वाला मास्टर त्रिकालदर्शी मुझे ही सर्व संबंधों के अव्यभिचारी मामेकम भाव से याद करता है, पुरुषोत्तम संगम युग में भी याद करता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए शांति बहन प्रश्न, जी। हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, भगवान के जन्म संबंधित आए हुए श्लोक बताना है। भगवान कैसे जन्म लेते हैं और उनके जन्म को क्या कहा जाता है? दो अलग अलग श्लोक है।
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 26,224। ठीक है, उत्तर बताइए माता जी। भगवान इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, वो किस तरह से? दो श्लोक है, एक तो दिव्य जन्म लेते हैं इसका प्रूफ, और भगवान इस सृष्टि पर कैसे आते हैं, वो मनुष्यों के जन्म से अलग है उनका जन्म, इसे स्पष्ट करने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल दीदी, नंबर 15,255। हाँ जी, उत्तर। और एक बात पूछिए दीदी। भगवान के दिव्य जन्म दिव्य, संबंधित श्लोक। हाँ जी। मना भगवान का दिव्य जन्म है। मना प्रवेश करके अलौकिक जन्म लेते हैं, न कि भौतिक घर में नहीं लेते हैं, नहीं जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। इसी जन्म को दिव्य जन्म कहा ही जाता है। इसलिए ये गीता में भी वर्णन किया ना, जन्म कर्म में दिव्यम एवं तवेति तत्वतः। क्योंकि इस सिर्फ बिंदु को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? बिंदी बिंदी तो सभी प्राणियों की आत्मा है ना, इसलिए परमात्मा शिव जब अपने साकार स्वरूप को दिव्य प्रवेश कर लेंगे, वे बीच प्रत्यक्ष होते हैं, तब उनका दिव्य जन्म कहा ही जाता है। जैसे आत्मा की पहचान की शरीर से होती है, वैसे ही सुप्रीम सोल की पहचान भी साकार में मुकर रथ में हीरो पाटदारी तो ही होता है। ठीक है माता जी। माता जी, 3 लोक के चित्र में हाँ जी। आत्माओं का क्रम समझाइए। 3 लोक के हाँ चित्र जी। में परम धाम और इस सृष्टि में आत्माओं का सेटिंग का आपस में क्या कनेक्शन है? हाँ जी, परमधाम में आत्मा का वो क्रम है। साकार मनुष्य लोक में भी उल्टा वृक्ष के रूप में दिखाया गया है ना, जिसके लिए गीता में भी आया हुआ है। ऊर्ध्व लोकम अदम सांख्यम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छंदासी प्रय वर्णानम यह तम वेदम ता वेदवित। वो सबसे ऊंचा स्टेज है परम पिता परमात्मा। उसके बाद मनुष्य आत्मा होकर नंबरवार सृष्टि पर श्रेष्ठ कर्म करने वाला भगवान को नजदीकी दिखाया गया है ना। उसके नीचे नंबरवार निकृष्ट कर्म करने वाले भी, जिसके बढ़ते हुए ना संख्या उनके क्षेत्र में दिखाया गया है। फिर भी जिसकी ऊंची स्टेज वाला आत्मा उतना ही नई सृष्टि के पहले आते हैं, और जितने नीचे स्टेज वाले उतना लास्ट में तामसी स्टेज में आएगी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, ठीक है। आगे के लिए प्रश्न, कौन हाँ, सा? आगे के लिए प्रश्न है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, इस संबंधित कोई भी एक प्रूफ बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? ओम रोल नंबर है 27,666।
ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। दीदी प्रूफ बताना सिर्फ या और कुछ बताओ? आप एक बार बताइए। दोबारा जैसे वो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, इस संबंधित प्रूफ। अच्छा दीदी, हम ऐसे साबित कर सकते हैं कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, क्योंकि जैसे दुनिया में तो इसलिए मान्यता है कि मतलब मनुष्य आत्मा जब पाप कर्म करती है तो उसका दंड भोगने के लिए दूसरी योनियों में जाना पड़ता है, जैसे जानवर योनियों में। परंतु जब मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जब हर चीज का दंड भोग रही है तो दूसरी योनियों में जाने का तो सवाल ही नहीं है। और फिर जैसे कोई तो जन्मजात से ही लंगड़ा लूला पैदा होता है, कोई इतना गरीब पैदा होता है कि जीवन भर कमाए तो भी पूर्ति नहीं होती है, और कोई इतना अच्छा कर्म करता है कि उसे जीवन भर कमाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो मनुष्य आत्माएं दूसरी योनियों में जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि मनुष्य आत्माओं को दंड तो मनुष्य योनि में ही मिल रहा है ना। तो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती नहीं है, परंतु 84 लाख योनियों जैसे कर्म कर लेती है। जैसे हम प्रूफ ये दे सकते हैं, जैसे जैसे आत्मा के लिए तो बोला है ना कि ये जो शरीर है ये वृक्ष है, तो इसका बीज आत्मा है। तो मनुष्य का बीज जब आत्मा है तो और योनियों में जाने की आत्मा को जरूरत नहीं है। जैसे जिस फल का हम बीज बोएंगे वही तो फल प्राप्त होगा, उसी का तो पेड़ होगा। तो ऐसे ये भी प्रूफ दे सकते हैं कि जिसका बीज बोएंगे उसका ही पेड़ पैदा होगा। और एक प्रूफ ये भी दे सकते हैं, जैसे बोला है कि मतलब अगर हाँ मतलब जनसंख्या वृद्धि का भी दे सकते हैं। अगर मनुष्य आत्माएं दूसरी योनियों में जाके जन्म लेती तो आज मनुष्यों की जनसंख्या तो कम होनी चाहिए, परंतु मनुष्यों की तो जनसंख्या सरकार की रोक लगाने पर भी उतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, और जानवरों की पशु पक्षियों की योनि तो लोप होती दिखाई दे रही है। और एक प्रूफ ये भी बता सकते हैं हम, जैसे पूर्व जन्म का भी दे सकते हैं। जैसे पूर्व जन्म का, जैसे आज तक जितने भी प्रूफ मिले हैं ना पूर्व जन्मों के, तो वो किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अगले जन्म में कोई कुत्ता था या बिल्ली था या कोई और था। किसी भी पक्षियों का नाम नहीं लिया है। जो भी प्रूफ मिले हैं वो सभी ये कहते हैं कि मैं अगले जन्म में मतलब वो मनुष्य का ही जिक्र किया है कि वो था। ये सब वो जितने भी मिले हैं। और जैसे और भी प्रूफ है, जैसे मतलब एक तो ये हो गया, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल प्राप्त होगा। और जैसे कोई प्रूफ होता है तो वैज्ञानिक आज रिसर्च करके ये भी बता सकते थे। तो वैज्ञानिक तो हर चीज की खोज रखते हैं, तो वो बता सकते थे कि कोई मनुष्य योनि में ना जाके किसी दूसरी योनि में गया। तो उनके भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है उनके पास भी कि वो ये बता सके कि मनुष्य दूसरी योनि में जन्म लेता है। और एक प्रूफ ठीक है माता जी, ठीक है, और भी लोगों से पूछना है। ठीक है हाँ माता जी। ठीक है। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, परमपिता शिव साकार में कैसे आते हैं? इसे श्लोक के साथ समझाना है। परमपिता शिव साकार में आते हैं तो उसकी विधि या उसका तरीका क्या है?
हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। 22,707। ठीक है माता जी। उत्तर यह था प्रश्न कि कैसे आते हैं परमपिता साकार तन में, हाँ जी, यही तो। हाँ जी, तो चार चार अध्याय में आया है कि अजो अपि संयत आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि प्राकृतिक स्वधिष्ठाय संभवामि आत्मया। वो अजन्मा होते हुए भी प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता है। ठीक है। मनुष्यों के जन्म में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है? जन्म तो दोनों के लिए कहा जाता है ना? हाँ, तो मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, वो भोगी हैं, तो वो भोक्ता होने के कारण उनका जन्म मरण का कारण बनता है, क्योंकि वो शरीर इंद्रियों के द्वारा सुख भोगती हैं असक्त होकर। और भगवान तो अनासक्त है, तो वो सूर्य की तरह है, वो अभोक्ता है, वो साकार शरीर में आते हुए भी अनासक्त रहता है। तो इसीलिए उसका दिव्य जन्म गाया हुआ है, जो गीता में यही आया है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम। जो मेरे दिव्य जन्म कर्म को जान लेता है तत्व सहित, जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य जन्म कर्म को तत्व सहित जान लेता है, वह मनुष्य मेरे वह पुनः जन्म नहीं लेता है, और वह मुझको ही पाता है, परम शांति को ही पाता है। ठीक है तो माता जी। भगवान को जानना माना। हाँ, वाक्य पूरा कीजिए। हाँ, भगवान को जानना का आधार क्या है? याद। जब भगवान को हम जानेंगे तो याद करेंगे, तो याद करने के ही आधार पर हम सर्व पापों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं, और ज्ञान मार्ग में भी। तो भक्ति मार्ग में तो अज्ञान अंधश्रद्धा के आधार पर याद करते हैं, तो वही असत्य आधार में बनता है, तो इसलिए वो दुर्गति को जाते हैं। और ज्ञान में हम भगवान को जानकर पहचान कर याद करते हैं, तो सतगति होती है। भगवान को ज्ञान के द्वारा ही जानेंगे, पहचानेंगे, और पूरी रीत से याद करने से हमारी सदगति होगी। ठीक तो है माता जी। ये सत्य है। और ठीक, ठीक है, ठीक। आगे के लिए प्रश्न है। भगवान को पहचानने से जो प्राप्तियां होती है, उस संबंधित आए हुए श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर? हाँ, 12,243। उत्तर बताइए। भगवान को पहचानने से प्राप्ति। हाँ जी। भगवान को पहचानने से तो हम जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाते हैं ना। हम्म और जन्म मरण के भगवान चक्र से छूट जाते हैं हम। नहीं, जन्म मरण के चक्कर से तो नहीं छूट जाते, लेकिन हमारे पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं। हाँ। पाप मुक्त हो जाते हैं। और मेरा दीदी इसका ठीक है माता जी, आप ये पॉइंट बताइए कि 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं आती है, नहीं जाती है, उसके लिए कोई भी एक प्रूफ बताइए। या तो गीता में जो ऐसे उल्लेख आए हैं वो बताइए, या तो व्यवहारिक उदाहरणों के साथ कोई भी दो बातें बताइए केवल। हाँ, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती ना। इसका प्रूफ है ना कि हम मनुष्य योनियों में ही
ऐसे कर्म करते हैं ना मनुष्य योनि में रहते हुए ही। आज कोई लूला है, लंगड़ा है, तो है मनुष्य योनि में रहते हुए ही दुख भोग रहे हैं ना। हॉस्पिटलों में पड़े हुए रहते हैं, लंबे समय तक दुख भोगते हैं। और मनुष्य योनि में रहते हुए ही आज कीड़े मकोड़े जैसे आज हम कर्म कर रहे हैं। 84 लाख योनि में नहीं जाते, सिर्फ 84 जन्म होते हैं हम आत्माओं के। तो वही भगवान कहते हैं ना कि, और फिर बताया ना कि जैसा बीज वैसा वृक्ष। तो आम का बीज बोएंगे तो आम ही निकलेगा, केले का। ऐसे ही हम जब मनुष्य आत्माएं हैं तो हम मनुष्य से मनुष्य योनि में ही जाते हैं, ना कि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की योनि में जाते हैं। और ये डार्विन थ्योरी में भी बताया ना कि कहा कि बंदर, मनुष्य बंदर से मनुष्य बन जाता है, लेकिन आज तक भी कोई तो बंदर इतने हैं, लेकिन कोई भी तो मनुष्य नहीं बना ना। तो हम मनुष्य से मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। और ये ठीक भी है माता बताया जी, ना जो कि यदि भगवान, ठीक है ये हो गया। भगवान प्रवेश हम्म, करते हैं, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक यदि आपको याद है तो बताइए। हाँ, भगवान प्रवेश पाने योग्य है ना, गीता में है ना, भक्त्या तु अनन्या सखे अहमिदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। ठीक है भगवान माता जी। प्रवेश करने योग्य है, देखने योग्य है, शरीर में प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं। ठीक है, जन्म कर्म च दिव्यम योवेति तत्वतः। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, हाँ ओम शांति माता जी। आगे का प्रश्न है कि भगवान को पहचानने का तरीका। जैसे कि हमने ये टॉपिक समझा था कि परमपिता साकार में आते हैं तभी उनको पहचान सकते हैं। तो इस बात संबंधित महत्व समझाना है कि परमपिता साकार में आने के बाद ही हम उन्हें क्यों पहचान सकते हैं। वास्तव में परमपिता तो सदैव ज्योति बिंदु है, उनका तो शरीर नहीं है। तो फिर उन्हें बिंदु रूप में हम क्यों नहीं पहचान सकते हैं, डायरेक्ट प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते हैं उनसे। परमपिता की पहचान साकार में आने के बाद ही क्यों हो सकती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 17623। हाँ वो आत्मा मनुष्य आत्मा भी बिंदी रहते हैं और परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। इसीलिए बिंदी बिंदी को कैसा पहचान सकते। इसीलिए भगवान को शरीर का आधार लेना पड़ता है। मनुष्य साकार में प्रवेश करते हैं। गीता में भी बोला है, भक्ता तो अन्य शक्य अहम एवं विदोर्जना। मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। मैं साकार परमपिता इस सृष्टि पर आने से साकार तन में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद कैसा जन्म लेता है, मना दिव्य जन्म लेता है। दिव्य जन्म के लिए भी गीता में बोला है, अजोपि संन्यावयात्मा म करना है। वो तो प्रकृति का आधार लेता है। प्रवेश करके प्रकृति का आधार लेता है। प्रकृति का आधार लेते मतलब मनुष्य तो प्रकृति का आधार लेते कर्मों में बनते हैं। भगवान तो प्रकृति का आधार लेने पर भी कर्मों में नहीं बनता। इसीलिए भगवान का जन्म को दिव्य का जन्म कहा जाता है। दिव्य जन्म के अलौकिक जन्म भी कहा जाता है। इसीलिए इसके लिए गीता में भी आया है, दिव्य कर्म च मे दिव्यम। मन भगवान जो सृष्टि पर आता है गर्भ से जन्म नहीं लेता है। इसके लिए गीता में 4/9 में बोला है। और दिव्य जन्म लेकर इस सृष्टि पर आता है तो भगवान को पहचान के, जान के, मान के उसी रास्ते पर तदनुसार चलते हैं। इसको करते कहते हैं धर्म कहते हैं। तो नहीं पहचानते झूठे को भगवान को कहते हैं, उसको अधर्म कहते हैं।
तो भगवान इस जन्म लेकर आते हैं तो वो शरीर के आधार पर आते हैं तो पहचान करके जान करके मान करके उसी रास्ते पर चलने से सदगति मिलते हैं, नहीं चलने से दुर्गति को पाते हैं। इसके लिए भगवान को पहचानना जरूरी है। मैंने इसके लिए भी गीता में आया हुआ है, यो माम अजम अनादि च वेत्त लोक महेश्वरम असम मूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। वो ऐसा दीदी पूरा बोलना है, थोड़ा बोलना है। मना भगवान को पहचानने से विष्णु लोक की परम पद को प्राप्ति है, बोलते हैं मुक्ति को प्राप्ति होते हैं, ऐसा पूरा श्लोक बताना है, एक ही श्लोक बता बताना है। दिया माता जी, आपने सार तो बता दिया सारा। हाँ ठीक ठीक है। है, ठीक है दीदी। हाँ ठीक है माता जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, जो टॉपिक हमने कोर्स में देखा है तो उसे सार में बताना है, लेकिन बताते समय ये जरूर ध्यान रहे कि ज्यादा लंबा न उत्तर दे। परमपिता शिव प्रवेश करके साकार का आधार लेकर के जन्म लेते हैं, वो दिव्य जन्म है और उसे पहचानना क्यों जरूरी है, इन सब बातों को सार में। उत्तर में कई बार ऐसे हो रहा है कि जो भी लिखा हुआ है या जो स्लाइड्स जिनके पास है तो पूरा ही पढ़ के सुनाते हैं। तो यहाँ टेस्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि आप पूरा पढ़ के सुनाए। यदि पूरी बात याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जो सार आपने समझा है, ये तो कोर्स है, तो कोर्स के हिसाब से आप सार के रूप में समझाने का प्रयास कीजिए ताकि आप नए जिज्ञासुओं को उस बात को क्लियर कर सके, समझा सके। क्योंकि समझा वही सकते हैं सही रीति जो स्वयं सही रीति समझे होंगे। तो इसीलिए उत्तर देते समय ये जरूर ध्यान रहे कि शॉर्ट में उत्तर दीजिए ताकि और भी माताएं भाई जो भी जुड़े हुए क्लास में उन लोगों से भी पूछने के लिए समय बचे। तो अभी प्रश्न यही है कि जो टेस्ट में टॉपिक हमने कल कोर्स में पढ़ा है उसे सार में बताना है कि परमपिता शिव साकार में आते हैं तो उसका तरीका और वो दिव्य जन्म को पहचानने का महत्व क्या है। फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। हेलो। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति दीदी। रोल नंबर ओम शांति दीदी। रोल नंबर 23/7/98 23798। ठीक है माता जी। उत्तर हाँ जी दीदी, जो बताया भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो तो एक इस लोक से न्यारे हैं, जहाँ उनका परम धाम है इस लोक से न्यारे हैं, इसलिए उनका अलौकिक जन्म कहते हैं, दिव्य जन्म भी कहते, जो 4 के 9वें श्लोक में दिया है। बोलो। अलौकिक जन्म जो होता है, भगवान तो गर्भ से जन्म नहीं लेता, उनका तो दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है, भौतिक जन्म नहीं होता भगवान का। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं परमपिता परमात्मा, क्योंकि बिंदु स्वरूप है। प्रत्यक्ष के बिंदु तो अपने आप प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि आकार की जरूरत है, आकार के बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, इसलिए आकार में आना ही जरूरी है। साकार के द्वारा ही उसको पहचाना जा सकता है, बिंदी को नहीं पहचान सकते, क्योंकि परमात्मा बिंदी बिंदी तो भगवान को कैसे पहचानेंगे। और जब साकार के द्वारा आते, साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं तो वही अलग पॉइंट को पहचानते हैं, और पहचान जब एक्यूरेट पहचानते हैं तो याद करते हैं, तो याद करना से पद्धति होती है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। ओम आगे के
आगे के लिए प्रश्न है, सेम यही प्रश्न है, सार बताना है। परमपिता शिव प्रवेश करके कार्य करते हैं और उस दिव्य जन्म को जानने का महत्व। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर ओम बताइए। शांति। 24198। हाँ जी, उत्तर। परमपिता शिव जब आते हैं तो प्रकृति को अधीन करके प्रकृति को अधीन करके उनमें प्रवेश करके, गीता में भी है प्रवेश तुम में प्रवेश करने जग हो, तो उनमें प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं। तो माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म को ही दिव्य जन्म कहा जाता है, क्योंकि जैसे हम आत्मा है तो परमपिता शिव भी ऐसे ही बिंदी स्वरूप है, जैसे हम बिंदी है, तो सभी बिंदी बिंदी को कैसे पहचानेंगे। इसलिए किसी साकार शरीर में जिसके द्वारा ही प्रवेश करके सारा इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं, उसको कहा जाता है दिव्य जन्म। ऐसे नहीं है जो मातृगर्भ से जैसे सभी आत्मा जैसे जन्म लेते हैं ऐसे जन्म नहीं लेते, दिव्य जन्म लेते हैं। और उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं जानेंगे या नहीं पहचानेंगे तब तक याद भी नहीं करेंगे, और याद नहीं करेंगे तो जो भी हमारा कर्म है या पाप कर्म है वो भस्म नहीं होएगा। तो इसलिए उनको जब पहचानते, साकार शरीर को पहचानते हैं तो हम याद करते हैं, और उनकी बताई हुई रास्ते पर चलते हैं, तो वो रास्ते पर चलते हैं। जैसे उन जो उन्होंने कहते हैं परमपिता शिव की मुकर्ररात द्वारा जो हमको ज्ञान देता है, सुनाते हैं, तो उन रास्ते पर चलने से हमारा सद्गति होता है, सच्ची गति होता है, और अगर ना चले तो दुर्गति होते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, दोनों में से कोई भी एक बात का उत्तर दे सकते हैं। जैसे 3 लोग के चित्र में भी हमने जो टॉपिक समझा है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, तो इसके लिए गीता में जो उल्लेख आया है कि पापों का दंड मनुष्यों को मनुष्य रूप में ही मिलता है, तो इस संबंधित जो श्लोक है उस श्लोकों को ही सार रूप में बताना है। श्लोक पढ़ के उसका अर्थ सार में बता के उस बात को प्रूफ सहित बताना है। या तो ये टॉपिक बताए या तो 3 लोग का जो टॉपिक है वो दोनों में से एक टॉपिक को बता सकते हैं। हेलो। 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 ओम शांति। हाँ, ओम हेलो। शांति। ओम शांति। हाँ। रोल नंबर 8,491। हाँ जी। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती ना, हिस्ट्री हाँ पर भी बताना है ना। हाँ जी। तो उसमें 84 लाख योनियों में नहीं जाती, क्योंकि डार्विन की थ्योरी ने भी ये बात बता दिए ना। बंदर मनुष्य तो बंदर होता तो उसके बाद फिर बंदर मनुष्य के से बंदर क्यों नहीं माना, और बंदर से मनुष्य क्यों नहीं माना, ये भी है। और मनुष्य को जो भी जन्म लेता है तो वो पापों का दंड कैसे भोगता है, तो वो और योनियों में कैसे पापों का दंड भोगेगा। मनुष्य योनि में आएगा तभी वो पापों का दंड भोगेगा ना, और योनि में जाकर के तो पापों का दंड नहीं भोग सकता है ना।
और भी बताए हैं जो पाप कर्म किए उसके लिए दूसरे दूसरे योनियों में जाने की क्या जरूरत है। और यहाँ भी गरीब अपाहिज और ऐसे ऐसे घरों में जन्म लेते हैं तो वहाँ दंड नहीं भोगते क्या। बाबा ने बताया और योनि में जाने से वो मनुष्य योनि में भी आपकी अपने पापों का दंड भोग सकते हैं। और आत्मा दूसरे योनियों में नहीं जाती क्योंकि दूसरे योनियों में जाएगी तो मनुष्य आत्माओं की संख्या कम हो जाएगी और कीड़े मकोड़े की संख्या जास्ती बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, मनुष्य आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए मनुष्य आत्मा दूसरे योनियों में नहीं जाती, वो यही योनि में रहती। और ठीक है माता जी, ठीक है ठीक है। श्लोक में भी आए हैं 9वें अध्याय के 9वें अध्याय के 32 नंबर के श्लोक में भी आए हैं। ठीक है माता जी। माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि सु पाप योनिया स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गति। ठीक है माता जी, इसमें कहा है ठीक जो है कि माता जी, हाँ रुक जाइए और हाँ आगे पूछने दीजिए लोगों को। ठीक है, हाँ आपका ठीक है उत्तर ठीक हो है गया। हाँ ठीक है। ठीक है, ओम शांति। आगे के लिए भी प्रश्न यही है सेम। 3 लोग के चित्र के बारे में जो हमने समझा है, या तो उसका सार बताए या तो परमपिता शिव के दिव्य जन्म के बारे में जो विधि है और उसे जानने का जरूरी क्यों है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है हेलो दीदी। किसी का? हाँ जी, ओम शांति। हेलो, हाँ जी, ओम ओम शांति दीदी। शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 19825। हाँ हाँ जी, बताइए। हाँ हमने क्या भगवान का ही साकार का ये परमात्मा इस सृष्टि पे आए हुए तो उनको जानना पहचानना जरूरी है क्योंकि वो सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं और भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो हमको सब दुख दर्दों से छुड़ाते हैं और दूसरा छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तो उनको जानो मानो और पहचाना, तो उनको जानना और पहचाना और उनके राह पर चलना जरूरी है। फिर कर्म है श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं तो हमारा जो पाप हुआ है तो ये हो जाता है कम हो जाता है और हम जानकर चलते हैं तो अभी से सावधान हो जाते हैं। तो ऐसा करना, श्रीमत ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ठीक है। आगे के लिए है? आगे के लिए और कोई यही दोनों में से एक टॉपिक के लिए बता सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति माता जी। 27 24,774। हाँ, तो इसमें दोबारा करिए दीदी।
माता जी परम पिता शिव प्रवेश करते हैं, इसके लिए श्लोक बताइए। इसके लिए दीदी 11 को 54 प्रवेश तुम आया हुआ है उसमें। ठीक है। और मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप में ही जन्म लेती है पापों का दंड भोगने, तो उसके लिए भी कोई एक श्लोक बताइए। उसका श्लोक है दीदी वो 15 को 8। वह मतलब जैसा मनुष्य का बीज होता है ऐसा ही उसका वृक्ष पैदा होता है। इसके लिए श्लोक है दीदी इधर 15 को 8। शरीरम यत अपनोति यत चापि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयति वायु गंधान एव आस्यात। मतलब जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है साथ में। ठीक है हेलो माता दीदी। जी। हाँ हाँ ठीक है, आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न यही है कि परम पिता शिव को और मनुष्यों का जन्म, इसमें क्या अंतर है। भगवान के जन्म में और मनुष्यों के जन्म में क्या अंतर है, और इसे स्पष्ट करना है श्लोकों के आधार से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ 16,468। 16,468। हाँ ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। हाँ, मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण वह जन्म मरण के चक्र में आने के कारण वह बंधनों में, भौतिक बंधनों में बन जाते हैं, क्योंकि गर्भ से जन्म लेते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा जो है तो अगर्भा जन्मा भोगता है, तो वो परम पिता परमात्मा से जब इस धरा पर आते हैं तो उनको साकार शरीर चाहिए प्रवेश करने के लिए। तो इसमें चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में आया हुआ है। 6वें श्लोक में अजन्मा के बारे में, अजन्मा अगर्भा करता होने के कारण, मतलब कभी छरुत न होने के कारण वह शासन कर, प्राणियों का शासन करता तो है लेकिन प्रकृति को अधीन करके आता है। लेकिन कैसे आता है? आत्मशक्ति से। 11वें के 54वें श्लोक में प्रवेश तुम परम, मतलब प्रवेश करने योग्य कहते हैं बाबा की, भगवान कहते हैं मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, तो प्रवेश करके आते हैं। फिर उनका जन्म कैसे होता है? तो उनका जन्म और कर्म दोनों अलौकिक, जो कि चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं वेद से तत्वम तप्ता देहम पुनः जन्मम नैतिन मामेत तो अर्जुना। मतलब जो भगवान के जन्म और कर्म जो है, कर्म अलौकिक है। जो इसको 23 तत्वों सहित जान लेता है वह शरीर को त्याग करके भगवान को ही पाता है। उस नरक लोक में 2500 साल नहीं आता है। और जब भगवान को जान लेता है, पहचान लेता है, जानने पहचानने के बाद वह अच्छे ही कर्म करता है, और जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म है उसके, वह पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, और पाप कर्मों से मुक्ति मिलने के बाद वह विष्णु लोक को पाता है, ठीक है माता जी। परम पद पाता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। दीदी है तो और, लेकिन शॉर्टकट में आप बोलती हैं तो शॉर्टकट में चीजें बताओ। हाँ तो यहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है ना, आपको बोलने की आदत होना है। हाँ यदि पूरा कोर्स हाँ, सुनेंगे तो इसीलिए फिर और शॉर्ट में, किसी को। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसीलिए शॉर्ट में ही दीदी बता हाँ दिए हाँ। हैं। ठीक है माता जी। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, केवल वो श्लोक बताना है जो 3 लोक के चित्र के वो श्लोक पूरे उत्तर में नहीं हो पाए हैं, इसीलिए केवल श्लोक बताना है उत्तर में जो मनुष्य योनि में ही जन्म मिलता है पापों का दंड भोगने के लिए। इसके लिए जो श्लोक हमने देखे हैं उदाहरण के तौर पर गीता के, तो वो श्लोक बताना है। तब आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी, जब आपको फाइनल आएगा आपको 10 लाख रुपए। हेलो। 5 लाख हाँ ओम शांति माता जी।
दीदी ओम शांति। रोल नंबर रोल नंबर 278981। 27981। ठीक है माता जी। उत्तर दीदी आपने प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न ये पूछा, मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है पापों का दंड भोगने के लिए, इसके लिए केवल श्लोक बताना है। दीदी इसमें 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है। ये हो चुका है माता जी, ये श्लोक हो चुका है। और इसके अलावा जो श्लोक है उसमें से कोई भी एक श्लोक बताइए। 16 का 20। हाँ ये भी हो चुका है? बताइए बताइए। 16 का 20 है। अस्त्री योनि अब आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनीय माँ अप्राप्त एवं कौनते यांद अधमागतम। ठीक है माता। हाँ जी, इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ ये है कि भगवान के कुंती माता के पुत्र इस कलयुगी संसार में मनुष्य योनि में ही पाप दंड भोगते हैं और अधोगति में जाते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोग मुझको भगवान को ना पाकर वो नीचे की गति में चले जाते हैं। वो भगवान को पहचानते नहीं है, वो भगवान को मानते भी नहीं है, तो वो अधोगति में चले जाते हैं और पाप योनि में पाप दंड भोगते हैं वो। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और 2 श्लोक बाकी है। तो जो बाकी 2 श्लोक है मनुष्य योनि में ही जन्म मिलने के बारे में, तो वो 2 श्लोक जो पेंडिंग है वो बताने हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ ओम शांति। हाँ ओम शांति दीदी। रोल नंबर 6723। ठीक है, उत्तर बताइए। 15वीं का 8वां। वो हो चुका है श्लोक। हाँ क्या? दूसरा तो याद नहीं है। याद नहीं है। ठीक है हाँ। माता जी। ठीक है, आप परमपिता प्रकृति को अधीन करके आते हैं, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। परमपिता परमात्मा। मेरे श्लोक इतने याद नहीं रहते मुझे। अच्छा ठीक है माता जी, फिर आप ये बताइए कि दिव्य जन्म किसे कहा है परमपिता का? परमपिता का दिव्य जन्म। माने शरीर नहीं होता ना, जब शरीर में प्रवेश करते हैं। नहीं दीदी। हाँ अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म। हेलो। 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 जो बाकी 2 श्लोक है, जो 3 लोग के चित्र के, वो जो बता सकते हैं केवल वही लोग हाथ उठाए।
what है हाइपन फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, हाँ जी। रोल नंबर 11806। हाँ जी। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़योनिषु जायते। ये 14 अध्याय का 15वां श्लोक। ठीक है, और एक श्लोक। और एक है 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है। हाँ। प्रकृतिस्यो हि गुणते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य अस्य तद्योनि जन्मसु। ठीक है, इसका शॉर्ट में सार बता सकते हैं दोनों श्लोकों का, इसमें क्या बात आई है? चेतन आत्मा और प्रकृति से पैदा हुए मनुष्य आत्मा प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को ही भोगता है। गुणों में आसक्ति लगाव, गुणों में आसक्ति के लगाव के कारण ही मनुष्य का सत्व असत्य योनि में जन्म का कारण है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले तो श्लोक ही पूछे थे। एक तो परम पिता प्रवेश करके कार्य करते हैं, इसके लिए श्लोक 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, भक्त्या त्वनन्नया शक्यम अहमेवा विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो इसमें शब्द आया है प्रवेष्टुम, प्रवेश करने योग्य या प्रवेश करने में समर्थ हूँ। तो परमपिता प्रवेश करते हैं। दूसरा पूछा था कि परमपिता शिव प्रकृति का आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं, अर्थात किस में प्रवेश करते हैं? तो प्रकृति में ही, प्रकृति को अधीन करके वो प्रवेश करते हैं, अपनी आत्म शक्ति से जन्म लेते हैं। इसके लिए 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। और भगवान का जन्म और मनुष्यों के जन्मों में क्या अंतर है? तो मनुष्य गर्भ से जन्म लेते हैं और परम पिता का दिव्य जन्म है और प्रवेश करके प्रकृति को अधीन करते हैं, इसीलिए उसे दिव्य जन्म कहा है। और उसके लिए श्लोक 4थे अध्याय का 9वां, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। इसके अलावा परम पिता के दिव्य जन्मों को जानने का महत्व, क्यों जानना चाहिए, उससे क्या प्राप्ति होगी, तो उसके लिए 10वें अध्याय का 3रा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। और 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, इसमें है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इन 2 श्लोकों में महत्व आया है प्राप्ति का, कि पापों से मुक्त हो जाता है और शांति को पाता है। इसी तरह और श्लोक नंबर जो उदाहरण के तौर पे दिए हुए थे
ऐसे तो काफी श्लोक है, यहाँ कुछ एक श्लोकों का ही उल्लेख किया है। एक तो 13वें अध्याय का 18वां, इस श्लोक में ईशित्व भाव राजाई भाव को प्राप्त करने की बात है। 13वें अध्याय का 34वें श्लोक में परम पद की प्राप्ति की बात है। और चौथे अध्याय का 35वां श्लोक में बीज को जानने से इस संसार से मोह रहित हो जाता है, ऐसी बात है। और चौथे अध्याय का 9वें श्लोक में नारकीय दुनिया में दुखधाम में वापिस नहीं पुनर्जन्म होता, ऐसा उल्लेख है। और भगवान को पहचानने के बाद ही, जैसे प्राप्ति तो होती है, शांति की अनुभूति होना, ये सब ठीक है, बाकी भगवान को जब पहचानेंगे तभी उनको हम सही रीति याद कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे 15वें अध्याय का 19वां श्लोक जो देखा था, यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। और इसके अलावा 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7 और 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो अभी हमने अध्याय पढ़ा है, जिसमें उल्लेख आया है कि प्रयाण काल में जो मुझे जान लेता है कि वो यज्ञाधिपति है, तो उनको मुक्ति हो जाती है, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। अब इसके अलावा जो प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले तो मनुष्यों के जन्मों में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है। मनुष्य भी शरीर का आधार लेते हैं, अर्थात प्रकृति का। गर्भ में प्रवेश करती ही आत्मा, तो जन्म तो उनका शरीर में ही होता है। तो अंतर यही है, परम पिता जो प्रवेश करते हैं वो दिव्य प्रवेश है, और मनुष्य आत्मा जो प्रवेश करते हैं वो गर्भ से जन्म लेते हैं। और अंतर यही है कि मनुष्य आत्मा प्रकृति से अटैच हो जाती है, प्रकृति के अधीन हो जाती है, तत्वों के। और परम पिता जब प्रवेश करते हैं तो वो अधीन नहीं होते हैं। इसके लिए ही जो चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में उल्लेख आया है कि मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी प्रबलतम आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ। तो ये अंतर है परम पिता और मनुष्य आत्माओं के जन्म में। दूसरी बात, परम पिता जैसे बताया कि वो अनासक्त है, तो सदैव डिटैच रहते हैं। अगर वो भी भौतिकता में बंध जाए, भौतिकता में बंधेंगे तो जन्म मरण के चक्र में आएंगे, और जब वो जन्म मरण के चक्र में आएंगे तो फिर हमें छुड़ाने वाला कौन होगा। तो इसीलिए ही परम पिता प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, और उनका वो जो दिव्य प्रवेश है, दिव्य प्रवेश हो करके जब वो लोगों के बीच में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, तो उसे ही दिव्य जन्म कहा है, जो कि इस लोक से अलग है। इसे अलौकिक जन्म भी कहा है। अब ऐसा दिव्य जन्म लेने की परम पिता को क्या आवश्यकता है? वो जब सर्वशक्तिवान है तो वो दिव्य जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि परम पिता तो बिंदी है, और बिंदी संसार के सामने प्रत्यक्ष कैसे होगी? क्योंकि बिंदी बिंदी सब आत्माएं एक जैसी है, तो फिर वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे और उन्हें पहचानेंगे कैसे? क्योंकि पहचान तो आत्माओं की तभी होती है जब वो शरीर में प्रवेश करे, तब व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की पहचान की जा सकती है। तो इसीलिए ही बिंदी अर्थात परमपिता शिव साकार में आते हैं। और इसके अलावा ये प्रश्न पूछा था कि परम पिता के उस दिव्य जन्म को पहचानना क्यों जरूरी है। तो परम पिता के दिव्य जन्म को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें पहचानना ही वास्तव में सच्चा धर्म है। इसलिए क्योंकि
परम पिता, जैसे भगवान तो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, तो उस सच्चाई को पहचान कर उनको मानकर चलना ही धर्म है। आज सारी दुनिया धर्म अधर्म के बीच फंसी हुई है और न जानने के कारण ही अधर्म के रास्ते पर चल रही है। इसीलिए भगवान को पहचानते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं तो सद्गति हो सकती है। इसीलिए भगवान को पहचानना ये मानवीय जीवन में सबसे अहम बात है। और पहचानने के बाद क्या प्राप्ति होती है? तो प्राप्तियां जो श्लोकों में उल्लेखित है, जैसे कि पापों से या दुखों से मुक्त हो जाता है, नारकीय दुनिया में पुनः वापस नहीं आता है और शांति को पाता है, परम पद की प्राप्ति होती है, विष्णु लोकीय वैकुंठ की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। गीता में तो काफी सारे श्लोकों में भगवान का ही परिचय और उनको पहचानने का महत्व बताया हुआ है। और खास बात, भगवान को पहचानेंगे तभी हम उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि पहचान के आधार से ही याद होती है और याद से ही प्राप्तियां होती है। क्योंकि पूरा पहचानेंगे नहीं तो एक्यूरेट याद नहीं करेंगे। और याद का महत्व तो गीता के अध्यायों में ही बताया, क्योंकि गीता के हर अध्याय का नाम ही वास्तव में श्लोकों में अध्याय का नाम ही योग इस शब्द से जुड़ा हुआ है। तो भगवान को पहचानना ये मानवीय जीवन में एक अहम और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि उसी आधार से जीवन परिवर्तन हो सकता है। और इसके अलावा ये तो हो गया परम पिता के टॉपिक का, जो शिव शंकर के टॉपिक में हमने समझा साकार में आते हैं तो उनके दिव्य जन्म कैसे होता है और उसका महत्व। और इसके अलावा 3 लोक के चित्र का सार। 3 लोक के चित्र में ये पूछा था कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती है, इसके प्रूफ। तो इसका प्रूफ है, पहला तो पापों का दंड के लिए लोग ऐसे समझते हैं कि मनुष्य दूसरे दूसरे जानवर आदि योनियों में जाते हैं। तो वास्तव में ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि में ही ज्यादा पाप भोगते हैं। कैसे? जानवरों का जीवन यदि हम देखें तो जानवर मनुष्यों से आधा सुखी है। मनुष्यों को ये सब बातें तो हमने विस्तार वाले 3 लोक के चित्र में देखी थी। अभी इस हिसाब से बता रहे हैं ताकि वो सब बातें रिवाइज हो, क्योंकि कल के क्लास में समय की कमी के चलते सब उत्तर डिटेल में नहीं दिए थे। तो मनुष्यों की योनि में पापों का दंड दुख भोगता है मनुष्य, उसके लिए जानवर योनियों में नहीं जाना पड़ता है। मनुष्य आज स्वतंत्र नहीं है अपने जीवन में, हर जगह से उसको बंधन है कर्मों का। उसके अलावा जैसे कि जानवरों को ऐसा कोई बंधन नहीं, वो बहुत स्वेच्छाचार से आराम से जीवन जीते हैं, आराम से घूमते हैं। उनको ना पेट की चिंता है, ना कमाई की, ना रहने की कोई चिंता है, जो कि सारे बंधन मनुष्यों को है। और रोटी कपड़ा मकान का सबसे ज्यादा दुख मनुष्यों को है, क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील मनुष्य है, अन्य जानवर नहीं है। दूसरी बात है, और उस संवेदना के आधार से मनुष्यों को ज्यादा दुख मिलता है। दूसरी बात, जैसे देखते हैं कि जानवर आज फिर भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन मनुष्यों में ऐसे कई मनुष्यों का स्तर है जो गरीब ऐसे परिवारों में जन्म मिला है, ऐसे ऐसे जीवन काटते हैं कि मनुष्यों को जैसे देखने में आता है लोग भिखारियों को रोटी देना बहुत ही पीछे आनाकानी कर लेंगे, लेकिन जानवरों को तो आराम से देते हैं। जो कहावत बनी हुई है कि बच्चे खाते कुत्ते खाते दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते, तो ये हाल है कलयुग का।
तो मनुष्य अपने ही योनियों में ज्यादा पाप भोग रहे। ऐसे जो भी मनुष्यों का जीवन है, यही प्रूफ है पापों का दंड उन्हें अपने योनि में ही मिल रहा है, अलग योनि में जाने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर मनुष्य जानवर बनते जाते, ट्रांसफर होते, तो मनुष्यों की मृत्यु दर तो ज्यादा है। उस हिसाब से अगर मनुष्य सारे जानवर बनते जा रहे हैं तो दुनिया में मनुष्यों की संख्या कम और जानवरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों का मृत्यु दर ज्यादा है। लेकिन जिस तुलना में मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, उसी तुलना में जनसंख्या भी बढ़ रही है। इसका कारण यही है कि जो भी मनुष्य शरीर छोड़ रहे हैं वो दोबारा मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रूफ है, वैज्ञानिकों के रिसर्च में या कहीं भी पुनर्जन्म के प्रमाणों में जानवरों का जन्म का उल्लेख नहीं आया हुआ है। और इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी किसी की पूर्व जन्म की बातें याद आने की बात है, तो सभी ने अपना मनुष्य जन्म ही बताया है। चौथी बात जो है, शास्त्रों में पूर्व जन्म, जो भी पूर्व जन्मों के उल्लेख दिखाए हुए हैं, वो सब भी मनुष्य योनि के रूप में ही दिखाए हुए हैं। और साथ में ही ये बात कई बार जिज्ञासु ये पूछ लेते हैं कोर्स करते समय कि मनुष्य योनि में ही अगर हमें जन्म मिल रहा है, जैसे पूर्व जन्म का किसी किसी को याद आता है, तो फिर सभी को ही याद आना चाहिए। ऐसे भी आर्गुमेंट होता है कई बार कोर्स में, लोग ये पूछते भी है कि अगर हम सभी ही मनुष्य रूप में ही जन्म लेकर आए या जन्म लेते हैं, तो फिर सभी को अपना पूर्व जन्म क्यों नहीं याद आता। तो ये तो एक वास्तविक सत्य है कि मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें मनुष्य सब भूल जाता है। और जैसे गीता में भी बात आई कि प्रकृति के 3 गुणों से प्रसारित होने के कारण मनुष्य अपने जन्म मृत्यु को भूल जाता है। और अगर ऐसे न हो तो फिर जो ये संतुलन बना हुआ है सृष्टि का, वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि सबको अपना पूर्व जन्म याद आएगा, पिछले सब जन्म याद आते रहे तो सब अपना जो भी हिसाब किताब है, हिंसाचार वगैरह हुआ है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो उसका बदला लेने की भावना मनुष्यों में निर्माण होगी, क्योंकि पूरा कर्मों का ज्ञान तो मनुष्यों में है नहीं। तो ये संतुलन के हिसाब से भी, इस आधार से भी मनुष्यों को अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता है। और किसी किसी को याद आता है, उसका कारण संकल्पों की तीव्रता है। और जैसे कि 5वां उदाहरण बताया, बीज वैसा फल, मनुष्य योनि, जैसे कि आत्मा के पाठ में हमने समझा था यह शरीर वृक्ष है, आत्मा उसका बीज है, तो मनुष्य योनि का, मनुष्य जाति का बीज है, तो मनुष्य रूप में ही पैदा होगा, कोई जानवर, कीटक, पशु, पंछियों के रूप में नहीं। और इसका उल्लेख जो 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में है कि जैसे हवा फूलों के सुगंध को बहा के ले जाती है, तो इसी तरह से आत्मा अपने साथ संस्कारों को ले जाती है। और इसके अलावा 6वां प्रूफ, जो डार्विन थ्योरी, लोग उदाहरण बताते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था। अगर ये वास्तविकता है तो अभी सारे बंदर मनुष्य बनते हुए नजर आने चाहिए, लेकिन कहीं तो ऐसे सुना नहीं कोई एक आध बंदर भी मनुष्य बना हुआ होगा। तो ये सब बातों से ही ये स्पष्ट है कि मनुष्य आत्मा दूसरे योनियों में नहीं जाती है और न ही जा सकती है। और इसके अलावा गीता में जो उल्लेख आया हुआ है, गीता में कहीं भी मनुष्य ने जानवर रूप में जन्म लिया ऐसा उल्लेख नहीं, जबकि मनुष्यों के जीवन को बदलने का शास्त्र गीता है। तो यहाँ पापों के दंड के रूप में जहाँ भी शिक्षा दी है और जो भी बातें कर्मों की थ्योरी की बताई है, वो सब मनुष्य रूप में ही जन्म मिलने की बात है। जैसे अधम गति को पाना, अर्थात नीच गति को पाना, दुर्गति होना, या तो फिर मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे जो उल्लेख आए हुए हैं ये सब मनुष्य रूप में है। जैसे कि श्लोकों में उल्लेख आया है अधमाम गति, मूढ़ योनिषु जायते, राक्षस गति को पाते,
आसुरी योनियों को पाते हैं, तो ये सब श्लोकों में राक्षस हो, आसुर हो, इनका शरीर भी तो मनुष्यों का ही दिखाते हैं, जानवरों का तो नहीं। चेहरा या प्रतिरूप ऐसा दिखाते क्योंकि कर्म उनके वैसे है, लेकिन जन्म तो मनुष्यों का ही है। और इसके संबंधित श्लोक नंबर 9 का 32, 16 का 20, 14 का 15 और 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, इन सब श्लोकों में ही पापों का दंड जिस तरह मिलता है उसका उल्लेख है। और इससे ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप में ही पापों का दंड भोगने के लिए जन्म लेती है। तो इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।